एंड वेलकम। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये खास शो वाकया एनएफओ। लेकिन आज वाकया एनएफओ में हम एक ऐसे एनएफओ की बात करने वाली हूँ जो लीग से हट कर है। अभी तक हम ज़्यादातर देखते हैं इक्विटी स्कीम्स की हम बात करते हैं, डेट स्कीम्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक गोल्ड स्कीम की। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का जो नया फंड ऑफ ऑफर है एनएफओ, ये एक गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है जो सोने में निवेश करने का आपको मौका देगा और बहुत ही हटकर रहेगा ये निवेश। ये स्कीम मेरे एसेट गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स में निवेश करने वाली है और इस फंड के जरिए आप फिजिकल गोल्ड में निवेश कर पाएंगे बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे। सोने के भाव के आधार पर आपका कैपिटल ग्रो करेगा और इस एनएफओ में निवेश की कम से कम रकम 5,000 रुपए रखी गई है और सिप के जरिए हर महीने आप मिनिमम 99 रुपए से भी निवेश कर पाएंगे। तो स्कीम को और डिटेल में समझते हैं, ये कैसे काम करेगी, आपके पोर्टफोलियो में ये कैसे फिट बैठती है, और ये सब बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ईटीएफ प्रोडक्ट और फंड मैनेजर मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लेकिन आज हम म्यूचुअल फंड के आगे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और आपका ये जो एफओएफ है, यानी जैसे हम कहते हैं फंड ऑफ फंड, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने वाला है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से अलग है। तो ये ईटीएफ और फंड ऑफ फंड के डिफरेंस को सबसे पहले समझाइए, फिर स्कीम के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्सचेंज पे एक स्टॉक की तरह ट्रेड करते हैं और आप उसको स्टॉक एक्सचेंज से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट कितने भी मात्रा में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लेकिन ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए, बाय सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है, आपको ब्रोकिंग अकाउंट की जरूरत होती है और कई लोगों को ये ट्रेडिंग करना उतना सहूलियत का काम नहीं लगता है। तो ऐसे ही निवेशकों के लिए हम लोग फंड ऑफ फंड लेकर के आए हैं। ये फंड ऑफ फंड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ गोल्ड की डायरेक्ट बाइंग करता है। 1 किलो सोना जो कि 99.5% से ज़्यादा प्योरिटी का एलबीए में सर्टिफाइड गोल्ड बार खरीदता है डायरेक्टली, लेकिन एफओएफ वो ईटीएफ यूनिट्स को एक्वायर करता है। तो ये एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में एक तरीके से, बाय बाइंग ईटीएफ यूनिट। सो फंड ऑफ फंड का फायदा क्या होता है कि आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड रूट में जैसे बाय और सेल करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, वैसे ही आप फंड ऑफ फंड में कर सकते हैं। आप उसमें सिप कर सकते हैं, एसटीपीज कर सकते हैं और भी सारे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए ईटीएफ इजी है, जिनके पास डीमैट अकाउंट और ब्रोकिंग अकाउंट है, वो ईटीएफ यूनिट्स डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं गोल्ड में एक्सपोजर लेने के लिए। एंड जिन लोगों को एक म्यूचुअल फंड रूट अपनाना है, एसआईपी एसटीपी करनी है, उनके लिए फंड ऑफ फंड थोड़े ज़्यादा सहूलियत देता है और ये भी आपको गोल्ड में एक्सपोजर प्रोवाइड करता है बाय बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग ईटीएफ यूनिट्स। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर आप गोल्ड में सिप करना चाहते हैं तो फंड ऑफ फंड आपको वो ऑप्शन देता है। अब सिद्धार्थ मुझे ये बताइए, मेरे एसेट का ये ईटीएफ फंड ऑफ फंड, इसमें क्या खास है, इसमें क्यों किसी को निवेश करना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे कन्विंस कीजिए कि मुझे इसमें निवेश करना है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? जितने भी बाजार में ईटीएफ हैं वो एज पर रेगुलेशन 1 केजी एलबीए में सर्टिफाइड 995 प्योरिटी या उसके ऊपर की प्योरिटी का गोल्ड लेते हैं। सो अंडरलाइंग एसेट तो सेम ही है। उसके अलावा जो फंड ऑफ फंड है, जैसे मैंने बताया, वो ईटीएफ यूनिट को बाय सेल करता है। तो दोनों के जो काम करने के तरीके हैं अक्रॉस इंडस्ट्री सेम है, ईटीएफ का भी और फंड ऑफ फंड का भी। मेरे एसेट का बेसिकली कोशिश ये रहती है कि हमारे फंड्स सबसे लो कॉस्ट में अवेलेबल रहें प्लेन वनीला कैटेगरी में, जो कि गोल्ड एक वैसी कैटेगरी है, एक प्लेन वनीला एसेट क्लास है जो कि हमें लगता है कि हर निवेशक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट्स की टिपिकली कॉस्टिंग ऑन द लोअर साइड होती है। तो ये अगर कॉस्ट लो है तो इन्वेस्टर को टिपिकली रिटर्न्स बेटर मिल सकते हैं, बिकॉज लोअर कॉस्ट हायर रिटर्न इज इन्वेस्टर को आते हैं। तो ये एक फ़ायदा है हमारे प्रोडक्ट में। बाकी अंडरलाइंग कैसे प्रोडक्ट मैनेज होता है वो अक्रॉस इंडस्ट्री सेम ही है।
बट व्हाट इज ग्रेट इज इसकी टाइमिंग। अभी हम दिखा भी रहे थे वो प्लेट आपके प्रेजेंटेशन की, ये 28 अक्टूबर को जो है ये रीओपन हो जाएगा निवेश करने के लिए, यानी एकदम क्लोजर टू दिवाली। सो डू यू थिंक सिद्धार्थ कि दिवाली के धनतेरस में अगर आपको सोना खरीदना है तो एफओएफ के जरिए एक आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? आपने बहुत ही सही बात बोली, बिकॉज जैसा कि हम देख रहे हैं सोना काफी तेजी दिखा रहा है पिछले एक साल में, और आज हम देखें तो सोने का जो भाव है ऑलमोस्ट 77,000 के आसपास है। तो फिर जिन लोगों को सोने में इन्वेस्ट करना है इस लेवल पे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट काफी सही तरीका है। हमें नियर टर्म में सोने में अभी भी लग रही है कि तेजी बनी रहेगी, एंड देयर इज सम रूम टू गो इन टर्म्स ऑफ सोने की प्राइस ऊपर जाने में। लेकिन एक इस समय अगर सोने में एक्सपोजर लेना है तो SIP STP एक काफी सही तरीका है इस एसेट क्लास में एक्सपोजर लेने के लिए। एब्सोल्युटली 77,000 के रिकॉर्ड लेवल, और हर हफ्ते हम एक नया रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप केवल 1,000 रुपीज की सिप भी करना चाहते हैं तो FOF आपकी मदद करेगा। आप किसे सजेस्ट करेंगे कि आपके पास एक मेरे एसेट का गोल्ड ETF FOF होना चाहिए, और किससे सजेस्ट करेंगे? इससे मेरा मतलब है कि कितने समय के लिए किसी को चूज करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा एलोकेट करना चाहिए। एक इन्वेस्टर अगर ये जानना चाहे तो उन्हें क्या बताएंगे आप सिद्धार्थ? तो जैसा आपने बोला अराउंड 5 to 10%, 10% इज अ काफी सही नंबर है। उतना टारगेट करना चाहिए अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर लेने के लिए। एंड टाइम होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्वियसली लंबे अंतराल के लिए देखना पड़ेगा। आई थिंक काफी क्लीशेड आंसर है, हर कोई लंबे अंतराल के लिए इन्वेस्टमेंट बोलता है, लेकिन जब भी आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आप 5 साल 7 साल 10 साल का व्यू लेकर के इन्वेस्ट करिए। गोल्ड में भी आपका व्यू उतने लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी चीज है ETF और फंड ऑफ फंड में कि टैक्टिकली आपको लग रहा है कि आपको गोल्ड एकदम से अट्रैक्टिव लगने लग जाए तो आप 1-2% टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं, जो कि आपको गोल्ड बार और सिल्वर बार लेने में शायद उतना सहूलियत ना मिले, बट वो काम आप ETF में कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में डिप दिखाई देता है, लेट्स से 2-3% से प्राइस करेक्ट होती है, लेकिन आप सिंपली जा करके अपने ब्रोकिंग अकाउंट से गोल्ड ETF खरीद सकते हैं 2-3% लोअर प्राइस पे। सो वो टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करता है ETF स्पेशली। एंड इन चीज़ों को यूज़ करके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए एट दीज लेवल्स। गोल्ड जहाँ पे मुझे लगता है एटलीस्ट 5-7 साल का के लिए ही इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए, एंड टैक्टिकली कॉल लेनी चाहिए जब भी आपको डिप दिख रहा है गोल्ड में या सिल्वर में, करेक्शंस आ रहे हैं, देन आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर कोई निवेश करेगा तो उसको जानना है कि भाई रिटर्न कैसा मिलेगा, तो आप हमारे लिए रिटर्न को कैसे जो है डीकोड करेंगे अगर कोई गोल्ड के FOF में निवेश करता है तो? देखिए, सबसे सही तरीका यही है कि आप हिस्टोरिकल थोड़ा देखिए गोल्ड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है, एंड वो एक इंडिकेशन देता है। जब भी हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि लो टीन रिटर्न इज समथिंग जो कि आप इंडिया से ब्रॉड मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 ने फॉर एग्जांपल 10 साल में ऑलमोस्ट 14% रिटर्न दिए, 15 साल में 13% रिटर्न दिए। तो अगर आप राउंड एवरेज बोलेंगे 13 से 15%, जो कि लोग इक्विटी मार्केट के लिए बोलते हैं, एक ब्रॉड मार्केट के लिए। सिमिलरली गोल्ड में अगर मैं बोलूंगा तो लुकिंग एट हिस्टोरिकल डेटा, 15 साल में 11.1% रिटर्न दिया है, 10 साल में ऑलमोस्ट 11% रिटर्न दिया है। सो आई थिंक एट दीज लेवल्स आई विल से कि टिपिकली अराउंड 10-11% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम गोल्ड। बट अगर आप टैक्टिकली ऐड करते रहेंगे एट डेप्थ तो आप रियलाइज रिटर्न्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक विथ योर न्यू फंड, एंड शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you so much, Priyanka, for having me on the show. हैप्पी दिवाली टू यू। Happy Diwali to you too.